वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम क्लास 7 साइंस उसका पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का यहाँ पे आ रहा है, वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? ऑर्गेनिज्म खाना क्यों खाते हैं? ऑल ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज़। सभी ऑर्गेनिज्म खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि उनका ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो और तो उनकी जो बॉडी रहती है उनका मेंटेनेंस भी हो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोटॉप। तो यहाँ पे हमें पैरासाइट और जो है सेप्रोटॉप्स उसके बीच में कंपैरिजन करना है, डिफरेंस उसका फाइंड करना है। तो पहले हम बात करते हैं पैरासाइट की। और ऑर्गेनिज्म डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर पैरासाइट्स। मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म में से अपना खाना भी प्राप्त करते, ऑब्टेन करते, उनको बोलते हैं पैरासाइट। सेप्रोटॉप्स की बात करें तो प्लांट्स विच डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोटॉप्स। तो कैसे प्लांट्स रहते हैं जो अपना खाना जो है वो मरे हुई चीज़ें जैसे कि डेड एंड डिकेइंग जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें से ऑब्टेन करते हैं, तो उसको सेप्रोटॉप कहते हैं। यहाँ पे पैरासाइट का एग्जांपल है कसकट्टा, अमरबेल, जिसका फ़ोटो यहाँ पे दिया हुआ है। फ़ोटो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल है यहाँ पे मशरूम, तो मशरूम का फ़ोटो है सेप्रोटॉप का जो यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत सारे मशरूम यहाँ पे दिखाए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? हम पत्तों के अंदर स्टार्च है या नहीं है उसको टेस्ट कैसे करेंगे? तो उसका आंसर जो है वो थोड़ा लंबा है, तो थोड़ा हम देखेंगे लाइन टू लाइन। ये एक एक्टिविटी भी है जो तुमने प्रैक्टिकल में की होगी। टेक अ पॉटेड प्लांट विथ अ वेरीगेटेड लीव्स एंड फॉर एग्जांपल मनी प्लांट एंड क्रॉटन। मतलब कि हमें पॉटेड प्लांट लेना है, जैसे कि मनी प्लांट होता है वो कोई भी हम ले सकते हैं। कीप प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट यूज्ड अप। उसको 3 दिन तक हमें एक अंधेरे वाले रूम में रखना है जिससे उसका जो स्टार्च है पूरा यूज़ हो जाए। नाउ सेलेक्ट द लीफ कवर इट्स पोर्शन विथ अ ब्लैक स्ट्रिप पेपर एंड कीप प्लांट इन सनलाइट फॉर 6 hours। मतलब जैसे कि यहाँ पे पीछे एक फिगर दी हुई है, उस स्लाइड में आप देखना कि एक पत्तों को हमें एक ब्लैक कलर के पेपर जो रहता है उस स्ट्रिप से बीच में से कवर कर लेना है और उसको 6 घंटे तक सनलाइट में रखना है और उसको छोड़ देना है। प्लग द लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द अनकवर एरिया इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। फिर उस पत्ते को आप तोड़ लो वहाँ से, मतलब प्लांट में से, फिर उसका अनकवर एरिया मतलब जितना ब्लैक स्ट्रिप से कवर नहीं हुआ था उनको आप उसको मार्क कर दो पेन से और फिर उसको शीट ऑफ पेपर पे रख दो। फिर ऐसे लीफ को आप गर्म पानी में डाल दो थोड़े मिनट के लिए। उसके बाद आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। उसके बाद जहाँ पे अल्कोहल है उसे एक बीकर में जो है उसके अंदर उसको डुबा दो। उसे पर्टिकुलर बीकर जिसके अंदर अल्कोहल भरा हुआ था उसको हमें कहाँ पे रखना है, केयरफुली प्लेस द एबो बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। जब तक अल्कोहल ये गर्म नहीं होता है ऐसे तब तक ये बीकर को वहाँ पे रखना है और उसको गर्म करना है। नाउ डिप द लीफ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसके बाद पत्ते को एक आयोडीन के सॉल्यूशन में डुबाना है थोड़े मिनट तक। टेक आउट द लीफ एंड रिंसिंग ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। उसमें से फिर पत्ते को बाहर निकाल लेना है। फिर उसमें से वो जो आयोडीन है वो आयोडीन का सॉल्यूशन पूरा निकाल देना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यू ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ वेरियस एरिया ऑफ द लीफ विच वॉज अनकवर्ड। तो वहाँ पे हमें स्टार्च जहाँ पे नहीं मतलब जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट था वो वाला एरिया अलग दिखाई देगा और जो जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा वो वाला एरिया अलग दिखाई देगा। अब आप फिगर को देखो यहाँ पे कि जिस तरह से बीच वाले पार्ट में हमने ब्लैक स्ट्रिप रखी थी और वहाँ पे जो स्टार्च पूरा जो है वो पूरा वहाँ पे निकल चुका होगा, मतलब वहाँ पे स्टार्च नहीं है। तो वहाँ पे स्टार्च नहीं है तो वो वाला पार्ट पूरा वाइट हो जाएगा और बाकी का जो पूरा पार्ट है वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड इन अ ग्रीन प्लांट। तो यहाँ पे हमें फोटोसिंथेसिस का जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रोसेस होती है वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। लीव्स आर अ फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। पत्ते जो होते हैं वो फूड फैक्ट्री के फॉर्म में काम करते हैं प्लांट्स के लिए। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन अ प्लांट अकर इन लीव्स। मतलब कि जो फूड प्रिपरेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो पत्तों के अंदर होती है प्लांट में। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ये सब रॉ मटेरियल है, मस्ट रीच देयर। ये यहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल विच रन लाइक अ पाइप्स थ्रू द रूट। रूट्स के द्वारा वाटर और मिनरल जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा लीव्स में और ये वेसल के द्वारा होगा। और इसमें छोटी छोटी पाइप्स होगी जैसे अपने बॉडी में कैपिलरीज होती है और वो
कहाँ पे पहुँचेगा, पत्तों तक पहुँचेगा। स्टेम है ब्रांचेस और लीव्स तक ये पहुँचेगा। लीव्स है वो ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स मतलब कि पत्ते के अंदर जो है यहाँ पे पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, उसका नाम है क्लोरोफिल, विच हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। वो ये पत्ते को ये हेल्प करेगा जिससे वो सनलाइट को कैप्चर कर पाए, मतलब स्टोर करके रख पाए। दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर करेगा फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वही ये जो पत्ता है वही क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है हवा में से लेके वो खाना तैयार करेगा और उसको स्टोर भी करेगा। स्टोर करने के लिए वो अलग अलग जगह चूज़ करता है। स्टेम है, रूट है, लीव्स के अंदर भी स्टोर कर देगा, वो अलग अलग तरीके से डिपेंड करेगा। शो विद द हेल्प ऑफ द स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो यहाँ पे हमें प्लांट्स को हमें अल्टीमेट सोर्स जो है फूड का वो प्रूव करना है। ऑल द लिविंग बीइंग डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कोई भी जो लिविंग बीइंग्स है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता ही है, या डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है या तो इनडायरेक्टली होता है। फॉर एग्जांपल प्लांट ईटर एनिमल डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन प्लांट बट कार्निवर्स इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। कार्निवर्स जो डायरेक्टली प्लांट को नहीं खाते लेकिन इनडायरेक्टली तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, क्योंकि वो जिसको खाते हैं वो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं। फॉलोइंग स्केच शो द सम एग्जांपल ऑफ द प्लांट डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे देखो पत्ते मतलब कि पौधे ड्रॉ के, पेड़ ड्रॉ के, उसको खाने वाला हिरन, फ्रॉग यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर स्कॉर्पियन भी लिखे हुए हैं, और स्कॉर्पियन के बाद जो ड्रॉ किया वो है फिश है, फिश को खाने वाला यहाँ पे क्रेन है, फिर स्नैक को खाएगा ईगल, ये यहाँ पे डियर को खाएगा टाइगर। तो इस तरह से वो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली तो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स का डायरेक्ट मैं यहाँ पे आंसर बताता हूँ कि ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट्स इज स्टोर एज अ स्टार्च। जो खाना प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर होता है वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। तो फोटोसिंथेसिस स्टोर सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती थी उसमें सोलर एनर्जी जो कैप्चर होती थी जिस पिगमेंट के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक द इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज द ऑक्सीजन। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर प्लांट्स कौन सा गैस अंदर लेता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और रिलीज कौन सा गैस करता है, वो ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, यहाँ पे उसका नेम डायरेक्ट बताना तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बताऊंगा। पैरासाइट प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। एक ऐसा पैरासाइट प्लांट बताओ जिसके अंदर स्टेम जो है वो येलो कलर का है, स्लेंडर है और ट्यूबुलर रहेगा, तो खसकटा है। दूसरा यहाँ पे दिया है प्लांट्स दैट हैव बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके अंदर ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों टाइप के न्यूट्रिशन मोड है, तो है पिचर प्लांट, वेनस फ्लाईट्रैप प्लांट। वो हमें याद रखना है। द पोरस थ्रू द विच लीव एक्सचेंज द गैसेस। जो होल्स होते हैं जो जिसके थ्रू कोई भी पौधा है अपने पत्तों से गैस इसका एक्सचेंज करता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ। टिक द करेक्ट आंसर। अमावेल इज एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल था वो, तो याद रखना है वो पैरासाइट का एग्जाम्पल था। द प्लांट विच ट्रैप द फीड ऑन इंसेक्ट इज अ पिचर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे उसका मैच द फॉलोइंग है, उसका भी मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। क्लोरोफिल कहाँ पे होगा, लीफ में। नाइट्रोजन कहाँ पे होगा, बैक्टीरिया में। अमरबिल कहाँ पे होगा, पैरासाइट में। और एनिमल कहाँ पे होगा, हेटेरोडॉक्स में। और इंसेक्ट के लिए क्या होगा, पिचर प्लांट एक इंसेक्ट था। अब ट्रू एंड फॉल्स बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो ये फॉल्स है। प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोटॉप्स। जो भी प्लांट है अपना खाना खुद बनाते हैं उसको सेप्रोटॉप्स बोलते हैं, तो भी फॉल्स है। द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। जो प्रोडक्ट मिलती है फोटोसिंथेसिस से वो प्रोटीन होता नहीं है। यस, वो ट्रू है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या मिलती है हमें, ग्लूकोज मतलब कि स्टार्च भी हम बोल सकते हैं, वो मिलता है। और दूसरी बात यहाँ पे वाटर भी मिलता है। सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। हाँ, सोलर एनर्जी उसमें कन्वर्ट होती है, मतलब कि ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा में से लेता है जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो उसमें आंसर आएगा स्टोमाटा। वहाँ से वो क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आ रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे प्लांट्स टेक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू द एयर। मतलब प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से लेता है वो कहाँ से लेता है, तो वो लेता है लीव्स, तो पत्तों से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे चैप्टर 1 खत्म होता है। चैप्टर 2 जो है जल्दी आपको व्हाट्सएप पर नोटिफाई किया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।